डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हैं और अभी तक आप गैस पेपर की तलाश में हैं और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गैस पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो आप यकीनन डेंजर में हैं, क्योंकि एसएलओ एग्जाम सिस्टम में गैस पेपर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गैस पेपर मुकम्मल तौर पर फेल है एसएलओ एग्जाम सिस्टम में। क्यों? गैस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, पास पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताए जाते हैं। एसएलओ एग्जाम में ऐसा नहीं होता और अब पेपर एसएलओ बेस्ड होता है, गैस पेपर बेस्ड नहीं होता। क्लास 9 का मौजूदा साल का पेपर इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिसमें 3 डिफरेंट पेपर्स सेम ईयर के स्टूडेंट्स को दिए गए। तो अगर आप रियल स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि अब क्लास 11 और 12 को कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हम आज क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। एंड तक हमारे साथ रहें ताकि आप रियल एग्जाम स्ट्रेटजी जान सकें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक वीडियो जो है वो रखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 12 की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से एसएलओ बेस्ड पेपर बनते हैं। एसएलओ बेस्ड पेपर के लिए अगर आप सेम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को जस्ट उनको प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी पर आप जो है वो रिलाय कर रहे हैं, तो आप यकीनन मुश्किल में हैं। हमने क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 2 वीडियोस जो है वो शेयर कर चुके हैं। आज हम क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या फर्क होता है एसएलओ एग्जाम सिस्टम के क्वेश्चन में और पिछले जो एग्जाम सिस्टम था उसके क्वेश्चन में, जिसमें गैस पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता था कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये उसके 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे, 2 एंड पॉइंट्स आपके पास गिवन हैं और आपको इस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपसे पूछी जाती थी। अब ये सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद था और आप इजीली जो है वो इसका मिड पॉइंट फाइंड करके, स्लोप फाइंड आउट करके और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते थे। अब अगर यही क्वेश्चन आए तो किस अंदाज में आएगा? वो आपको कहेंगे 2 रोड्स हैं, उनकी पोजीशन यह है। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन देखिए, वर्डिंग डिफरेंट कैसे हो सकती है। 2 रोड्स हैं, उनकी पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही पोजीशन यूज करता हूं। आपको एक ऐसा रोड बनाना है जिसका डिस्टेंस ए और बी से हर पॉइंट पर सेम हो। उस रोड की इक्वेशन क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, ये 2 आपने इनको ज्वाइन कर दिया। अब एक ऐसा रोड जिसका डिस्टेंस ए और बी से हर पॉइंट पर सेम हो, उसकी इक्वेशन, वो एक लोकस बनेगा, एक पाथ बनेगा उसकी इक्वेशन। एग्जैक्टली यही इसी तरीके से आपने करना है। इस पाथ की इक्वेशन चाहिए आपको, तो आप इस पाथ की इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मूविंग लाइन है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पी एक्स वाई है और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव ऐसे कर रहा है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है। इसका मतलब है PA और PB इक्वल हैं। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के इस पाथ की इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, AB का स्लोप फाइंड आउट करें और उससे आप इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकालें और स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलओ एग्जाम सिस्टम एंड गैस पेपर एग्जाम सिस्टम। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसकी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज हम
अपने इस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर चैप्टर के एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि कंटेंट आपका ज्यादा है, वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अगर हम चैप्टर 1 और 2 की बात करें तो चैप्टर 1 जो है वो है आपका फंक्शन एंड ग्राफ्स और चैप्टर 2 है डेरिवेटिव। सो हमने चैप्टर 1 और 2 को कंबाइन इसलिए किया है कि चैप्टर 1 में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है जिसको अब जितना टाइम रह गया आपके पास पेपर्स में उसको आपको करना पड़े या वो इंपॉर्टेंट हो। 2-3 टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 1 से आपने पिक करने हैं, जिनकी हम आपके साथ बात करेंगे। ज्यादातर काम चैप्टर 2 में है। चैप्टर 1 और 2 में एमसीक्यूज क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बेटा एमसीक्यूज में आ सकते हैं। किस तरह के टाइप्स, लाइक आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन है। जो आप डोमेन देंगे वही आपका, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आ जाते हैं। या फिर इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन में आ जाता है। तो ये विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज में अपेयर हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, कोई फंक्शन गिवन हो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो किसी पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और आपको एफ ऑफ -1 फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए एक एमसीक्यू कंफर्म यहां से, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। कोई सिंपल सा फंक्शन गिवन होगा और उसका आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना होगा, तो वो आप बता सकते हैं। देन रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर के एंड में एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है जिसमें एमसीक्यूज का एक पूरा क्वेश्चन है, उसको जरूर सॉल्व करें। आपके 90% एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं। जब आप लॉन्ग और शॉर्ट की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आपके एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाती है क्लास 12 के बेस जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम शॉर्ट की बात करें बेटा, डोमेन और रेंज शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऐसा फंक्शन आए डोमेन और रेंज का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर गिवन हो, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अपेयर होते हैं। 4 नंबर का जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डोमेन और रेंज अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है कि डोमेन अगर ये है, फॉर एग्जांपल ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो क्यों, अगर रेंज ये आ रहा है, जो भी रेंज आ रहा है वो अगर ऐसा है तो क्यों, थोड़ा सा आपको 1-2 लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो देन आप पूरे 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे दे या 3 नंबर दे दे। फिर ऐसे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं जिनके लिए आपसे पूछा जाए कि बताएं ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है, जिनमें आप अमूमन क्या करते हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स देते हैं, उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है इसका मतलब है फंक्शन 1-to-1 होते हैं। देन कोई भी फंक्शन देके उसका इनवर्स फाइंड करवा सकते हैं आप, और इनवर्स फाइंड आउट करके ये एक आइडेंटिटी है फंक्शन और इनवर्स की कंपोजिशन, और इनवर्स और फंक्शन की कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल, एक्स के इक्वल आता है। अमूमन जब इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो ये आइडेंटिटी भी प्रूफ करवाई जाती है। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनको स्टार बेसिस पर एक्सप्लेन करूं तो डोमेन और रेंज शॉर्ट में आने के लिए हम इसको 1 स्टार देंगे, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। 1-to-1 फंक्शन को भी हम 1 स्टार देंगे, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है वो डायरेक्टली अब सेकेंड ईयर का एसएलओ रहा नहीं है क्योंकि वो क्लास 10th में शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये कंपोजिशन चूंकि पार्ट है इसलिए हम इसको भी 1 स्टार में कन्वर्ट का 1 स्टार देंगे। लिमिट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट है वो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन अपेयर हो सकता है जिसमें आपको उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, और ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। मैं इसको 3 स्टार दूंगा। लिमिट से शॉर्ट का क्वेश्चन अपेयर होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है। यहां पर वो बात आती है जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं
कि गेस्ट पेपर में आपको लिमिट के चंद सवाल बताए जाएंगे, आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट का नहीं बताया जाएगा, क्योंकि गेस्ट पेपर ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग था। लोग अभी तक ओल्ड सिस्टम के तहत प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे ख्याल में अब उसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि पेपर ओल्ड सिस्टम के तहत नहीं आ रहा। पिछले साल के पेपर्स देख लें और मौजूदा इस साल का 9th का पेपर उठा लीजिए, जिसमें 3 डिफरेंट पेपर्स आए हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जस्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट बुक के करें और आप अच्छे नंबर ले सकें। हमने एक वीडियो बनाई है, हाउ यू कैन मूव फ्रॉम 60 टू 80 और 90। अब एसएलओ में स्टूडेंट 60 मार्क्स ले रहे हैं। इससे पहले जब एसएलओ नहीं था, स्टूडेंट 80 प्लस 90 प्लस लेते थे। हमने उस वीडियो में आपके साथ वजूहात भी डिस्कस किए हैं और कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है वो भी डिस्कस किया है। अगर टाइम हो तो उसको भी जरूर देखिए। तो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट और इन इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको कोई भी फंक्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर या किसी इंटरवल में। इसको भी हम 3 स्टार देंगे फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट यहां से बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो करने के लिए 6 से 7 मिनट आपके लग जाते हैं। फाइंड अननोन वैल्यूज फ्रॉम कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई आपको फंक्शन दे दिया जाए और ये बता दिया जाए कि ये कंटिन्यूअस है, और उस फंक्शन के अंदर कोई एक अननोन अल्फाबेट, अननोन वैल्यू जो है वो रखी जाए, उसको फाइंड आउट करना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी आपको हर तरह से क्लियर करना। देखिए एसएलओ बेस्ड सिस्टम में एक क्वेश्चन आप ऐसा करें, एक क्वेश्चन जस्ट, और उसके कॉन्सेप्ट को 100% आप एब्जॉर्ब कर लें, तो फिर किसी तरह का भी सवाल आ जाए तो आपके लिए मसला नहीं होगा। 9th के पेपर्स को मैंने खुद देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, डिफिकल्टी लेवल एवरेज या बिलो एवरेज है, लेकिन जो कंटेंट है, जो पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो एसएलओ बेस्ड है। तो इसका मतलब यह है कि डिफिकल्ट नहीं है, इतने कैलकुलेशन का मसला नहीं है, मसला कॉन्सेप्ट का है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू भी हो सकता है, और वो 15 क्वेश्चन करके भी कॉन्सेप्ट में मसला हो सकता है। इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन इस तरह से करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी बेटा हम 3 स्टार में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन जो है वो डायरेक्टली आपके एसएलओ का कंटेंट नहीं है कि डेरिवेटिव्स आपसे डिफरेंट फंक्शंस के डेफिनेशन के थ्रू। इसके 3 नाम है बेटा, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय एबी इंशो मेथड एंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है उसके थ्रू हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने होते हैं डिफरेंट फंक्शन के। एक्चुअली डेरिवेटिव 2 रूल्स हैं डेरिवेटिव के एक्सप्लेन करने के, एक ज्योमेट्रिकल वे है और एक अलजेब्रिक वे है। आपके बुक में दोनों वेज हैं। उसूलन पहले अलजेब्रिक वे की बात करनी चाहिए थी, जो कि टेक्स्ट बुक इतनी चूंकि क्वालिटी की नहीं है, तो उसमें अलजेब्रिक वे की बात नहीं की गई इस तरह डिटेल में, और डायरेक्ट ज्योमेट्रिकल वे की बात की गई है, जिस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज है। हमने एक डेरिवेटिव का लेक्चर भी जो है वो आपके साथ, हम डेरिवेटिव पर भी हम तकरीबन हर टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके साथ बिफोर एग्जाम आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे। और प्लस चूंकि आपका पास पेपर कोई अवेलेबल नहीं है, आप लोग वो फर्स्ट होंगे जो एसएलओ बेस्ड एग्जाम में आप पेपर देंगे, इसलिए हम डिफरेंट पेपर्स के सॉल्व करने का थिंकिंग प्रोसेस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा एसएलओ बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम 1 स्टार में रखेंगे। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ डेरिवेटिव। देखिए लॉज ऑफ डेरिवेटिव में पावर रूल, प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉज आप डिफरेंट फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। अलजेब्रिक की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, रैशनल है, इरेशनल है, पॉलिनोमियल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये लॉज हो सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर ये लॉज अप्लाई हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक पार्ट शॉर्ट का मस्ट अपेयर होगा, तो इसको हम शॉर्ट के लिए 3 स्टार में रखेंगे। आपने क्या सीखना है बेटा? आपने पहले इन लॉज को सीखना है कि ये लॉज कैसे अप्लाई होते हैं, फिर डिफरेंट फंक्शंस पे कैसे अप्लाई होंगे। आप 2-3, 4-5 क्वेश्चन हर फंक्शन के इन लॉज से रिलेटेड कर लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं।
एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम जो है वो 3 स्टार में रखेंगे। यहां से भी आपका कोई क्वेश्चन शॉर्ट के लिए अपेयर हो सकता है। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा, 1 लॉन्ग और 3 से 4 शॉर्ट आपके पेपर में अपेयर हो सकते हैं। इसका मतलब है तकरीबन 20 प्लस मार्क्स का ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर जब आप क्लियर करते हैं, इसका मतलब है 20 प्लस मार्क्स के लिए आपने अपने आप को रेडी कर लिया हुआ होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको लॉन्ग के लिए भी कहेंगे। लॉन्ग में अगर आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, और अगर शॉर्ट में आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, इसकी हम आपके साथ शेयर करते हैं आइडिया। अगर बेटा शॉर्ट में आया, कोई भी फंक्शन देकर आपसे कह सकते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करें, बताइए किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कि कोई भी फंक्शन देकर आपसे कह सकते हैं कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड आउट करें। तो ये सब तो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लॉन्ग के लिए क्या हो सकता है, लॉन्ग के लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है और उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपने, उसमें बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स होते हैं कि पहले आप जो है कोई एक फंक्शन क्रिएट करें, या तो फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन भी खुद आपको बनाना होता है। फंक्शन बनाने के बाद उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तक के लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 कम से कम, क्योंकि 8 नंबर का होता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 3 से 4 सब पार्ट्स जिस क्वेश्चन के बन सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपके लॉन्ग में अपेयर हो सकता है डेरिवेटिव में से। और ऐसा क्वेश्चन जो है 95% चांसेस होते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हो, मींस कोई सिनेरियो आपके पास गिवन हो, क्योंकि वहां उस तरह के क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट बनाना बहुत आसान होता है। फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी है, एग्जामिनर्स को खास हिदायत होती हैं कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं, पूरा क्वेश्चन एक ही हो और 8 नंबर वो जस्टिफाइड नहीं होता, उसकी मार्किंग करना जरा मुश्किल होती है, इसलिए उनको कहा जाता है ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसके 3 से 4 सब पार्ट्स हों, ताकि उसकी मार्किंग स्कीम आसानी से बन सके। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2 1 and 2. This is not only chapter 2, but this is all about chapter 1 and 2. अगर हम चैप्टर 3 को देखें तो चैप्टर 3 का टाइटल है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फॉर क्लास 12, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज जो होते हैं, कोई भी इंटीग्रल आ सकता है, उसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 16 dx, इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लिखेंगे 1/4 tan inverse of x/4 + c, तो आप विद इन सेकंड्स जो है इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, एमसीक्यूज में, या फिर जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है। अगर इंटीग्रेशन बेटा एक आर्ट है, अगर आप इंटीग्रेशन को सीखना चाहते हैं तो पहले जो उसके फार्मूलाज हैं उनको आपने मेमोराइज नहीं करना, उनको आपने अंडरस्टैंड करने का तरीका सीखना है। हम जरूर उन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करने का तरीका आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। 50-60% फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं, अगर वो आपको आ गए तो आप 60% से ज्यादा इंटीग्रेशन वैसे ही जान जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड इंटीग्रल्स भी होते हैं, 2 फार्मूलाज आपको पता है सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर आ सकते हैं। इसके लिए आप रिव्यू एक्सरसाइज जरूर कीजिए। देखिए कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके एमसीक्यूज जब आप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं सेंस के साथ, तो वो एमसीक्यूज ऑलरेडी आपके कवर हो जाते हैं। इंटीग्रेशन भी एक ऐसा ही चैप्टर है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट की, तो डायरेक्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बाय फार्मूलाज, बहुत से ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको इंटीग्रल्स को डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें और इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें भी हमें 4-5 मिनट लग जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकते हैं। इसको हम 2 स्टार में रखेंगे। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, हमें पता है कि बहुत से ऐसे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते,
उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसकी कैलकुलेशन 6 से 7 मिनट में हो जाए तो ये शॉर्ट में आ सकता है और इसको हम 3 स्टार में रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो लेंथी होते हैं, जिनकी कैलकुलेशन 10+ मिनट्स लेती है। अगर यही क्वेश्चन 10+ मिनट वाला आया तो इसको हम जो है वो लॉन्ग में भी रख सकते हैं। मींस ये क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करेंगे, देखिए इसका डबल एडवांटेज होता है। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का मतलब है आप लॉन्ग में आए तब भी कर सकते हैं और शॉर्ट में आए तब भी कर सकते हैं और लॉन्ग में आए तब भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी बेटा 2 सिचुएशन का क्वेश्चन है। अगर कोई सिंपल से फंक्शंस हैं जिनकी आप क्विकली इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो ये जो है वो शॉर्ट में आएगा। लेकिन कभी कभी फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर इनवर्स फंक्शन साथ आ गया किसी अलजेब्रिक फंक्शन के तो वो लेंथी होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ आ जाए किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो वो 10+ मिनट्स में होता है। तो देन फिर वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको शॉर्ट के लिए हम 3 स्टार में रखेंगे और इसको लॉन्ग के लिए भी हम 3 स्टार में रखेंगे। ये बहुत ये कुछ टॉपिक्स, देखिए इन टॉपिक्स का एडवांटेज है, अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपके दोनों सेक्शंस प्रिपेयर होते हैं और इंटीग्रेशन भी 20+ मार्क्स का चैप्टर है। उम्मूमन जो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल एंड में आते हैं मशवरा करने के लिए कि सर अब पेपर होने वाले हैं, मैंने इतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया, मैं क्विकली क्या करूं ताकि मैं 50+ में चला जाऊं, तो हम उनको यही मशवरा देते हैं बेटा थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन आप टाइम लगाइए लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पे, तो आप इजीली जो है जा सकते हैं 50+ मार्क्स पे। क्योंकि यहां से पेपर का अच्छा खासा कंटेंट आता है। आपके पेपर के 3 हिस्से हैं, एक है कैलकुलस, एक है एनालिटिकल ज्योमेट्री और एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स का भी है जहां से 1 या 2 शॉर्ट आ सकते हैं। लॉन्ग के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है। तो अगर कोई सेंसिबल एग्जामिनर हुआ तो लॉन्ग वहां से नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने आपकी कैलकुलेशन की जो है स्पीड नहीं चेक करनी होती, कॉन्सेप्ट चेक करना होता है। तो ये वाला टॉपिक भी बेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ये टॉपिक करने के लिए आपको पहले 4 केसेस होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, वो सारे आने चाहिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन पहले से आती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आती तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन करें फिर इंटीग्रेशन करें, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके पास हर क्वेश्चन में और वाला ऑप्शन होता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको हम 1 स्टार में रखेंगे। लेकिन हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो आप एग्जाम्स इतने करीब हैं, इस टॉपिक को आप अगर ना भी करें तो आपका काम चल सकता है। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, जिनमें आपको लोअर और अपर लिमिट गिवन होती है। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल भी आ सकते हैं, एप्लीकेशन भी बेस्ड भी आ सकते हैं जिसमें एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो। अगर ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, यानी कि क्वेश्चन ऐसा हुआ जो 6 to 7 मिनट्स में सॉल्व होने वाला हुआ, तो आप वो क्वेश्चन शॉर्ट में अपेयर होगा और इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सिनेरियो बेस्ड हुआ, जिसमें एक से ज्यादा पार्ट्स उस क्वेश्चन के बनाए गए, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी हम इसको 3 स्टार में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक करेंगे तो आप शॉर्ट के लिए करेंगे तो लॉन्ग ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। इसी तरह ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, अगर कोई ऐसा एरिया या वॉल्यूम का कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो भी लॉन्ग में भी अपेयर हो सकता है। इसको भी हम यहां पर भी 3 स्टार में रखेंगे। तो बेटा ये 3 चैप्टर करने से आप आराम से 50 to 60 मार्क्स का, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं 60 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वाले जो सिचुएशन है उसको यूज करते हुए आप अगर इन 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर को देखें तो बहुत आसान तरीन चैप्टर और मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों बहुत आसान चैप्टर है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, लेकिन अगर नंबर वाइज देखा जाए तो 2 शॉर्ट्स भी आ सकते हैं और 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग भी आ सकता है।
और लॉन्ग अमूमन ऐसा होता है जो आसान क्वेश्चन होता है, तो यहां से और लॉन्ग आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास 8 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और के ऑप्शन के साथ 4 आने हैं, हर क्वेश्चन में और का ऑप्शन होगा। तो अगर 8 लॉन्ग को देखा जाए तो एक लॉन्ग आपका डेरिवेटिव से, एक लॉन्ग आपका इंटीग्रेशन से और एक लॉन्ग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से भी लिया जा सकता है। कंटिन्यूटी में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कंटिन्यूटी से भी एक लॉन्ग जो है वो पिक किया जा सकता है। तो ये चैप्टर इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन गिवन हो पूछा जाए कि ये डिफरेंशियल है या नहीं है, या विच वन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर नॉट ओनली ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है। एक ही इक्वेशन देके इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, बहुत मेरे हिसाब से कंफर्म जो है एमसीक्यू यहां से बनेगा। लीनियर और नॉन लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसकी पहचान करनी है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये भी एमसीक्यू के लिए हो सकता है। और आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट पे आए तो कोई भी एक फंक्शन गिवन हो, साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन और आपसे पूछा जाए क्या ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, वो मेथड आपको पता होगा, अगर नहीं तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और बहुत आसान मेथड होता है। तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 2 स्टार में रखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन और वेरिएबल सेप, दो मेथड्स, आप दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास हैं। एक वो जिनको आप बाय वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत आसान होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है, एक बार ध्यान में रखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप ये कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव का आना जरूरी है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप ये कर सकते हैं, और डेरिवेटिव के जो ओरिजिन है बाय डेफिनेशन वो समझने के लिए लिमिट के कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो देखिए ये जो कैलकुलस है ये चेन की तरह आपस में जुड़ा हुआ है, आपको हर चीज के बिहाइंड पिछली चीज पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये 4 और अगला एक और चैप्टर है वो कर लेते हैं तो आप 70 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बाय सेपरेशन वेरिएबल्स 3 स्टार में रखेंगे इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये जो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी 3 स्टार में रखेंगे। ये दोनों में से शॉर्ट आने के 100% चांसेस हैं कि यहां से शॉर्ट अपेयर हो। अगर एक शॉर्ट आया चैप्टर 4 से तो एक लॉन्ग कंफर्म है, और लॉन्ग के लिए बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो अपील करेगा एग्जामिनर को कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनाया जाए, क्योंकि मल्टी पार्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वो बनाना बहुत आसान होता है। यहां से आपको कोई भी एक सिनेरियो दे दिया जाए, उससे कहा जाए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, फिर कोई इनिशियल कंडीशन दे दी जाए, इक्वेशन फाइंड आउट करें। जब 2 वेरिएबल्स का आपको रिलेशन मिल जाए, एक वेरिएबल की वैल्यू देके दूसरा आपसे पूछा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग जो है कैंडिडेट है ये लॉन्ग के लिए। इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन ये भी जो है 3 स्टार में हम रखेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि चैप्टर 4 आसान है, ये वो चैप्टर है जहां से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगर हम चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अगर आपके पास है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। कैलकुलस ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज वगैरह, लिमिट वगैरह पूछा जा सकता है आपसे, और स्पेशली डोमेन और रेंज ऑफ अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ये बेटा एमसीक्यू के लिए जब आप करेंगे तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट में भी अपेयर हो सकता है, तो आपका शॉर्ट भी कवर हो जाता है। ये चैप्टर भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से भी आप 2 शॉर्ट कंफर्म, और अगर एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, लॉन्ग के चांसेस कम है, लेकिन जब आप चैप्टर 4 की डिफरेंशियल इक्वेशंस कर लेंगे तो ऑलरेडी इसका लॉन्ग आपका वहीं पे कवर हो जाता है, तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं होती। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे आप देखेंगे तो
के वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनती हैं एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो दोनों जब वो करेंगे तो ये ऑलरेडी ये हो जाएगा। तो अगर यहां से भी लॉन्ग आए तो ऑलरेडी आपने उसको प्रिपेयर किया हुआ होगा। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो एक्सेलरेशन एज अ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन होगी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो सकती है, और इसमें जो आपका फंक्शन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टाइम के तौर पर फंक्शन के तौर पर गिवन होंगे, तो आप इजीली एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को डेरिवेटिव करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है उसका डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी दे देगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन गिवन है और आपको वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट करके हासिल कर सकते हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप इंटीग्रेट करके हासिल कर सकते हैं, तो आपका शॉर्ट का सेक्शन भी कवर हो जाता है। लॉन्ग हम आपको पहले ही बता चुके, तो इसमें हम शॉर्ट में 3 स्टार देंगे इन दोनों को, और लॉन्ग में हम इसको 2 स्टार में रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका कवर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपके साथ शेयर करते चलें। देखिए, एग्जाम में तकरीबन 1 मंथ रह गया है, अभी आपकी डेट शीट नहीं आई, और डेट शीट के हवाले से आपको एक बात बताता चलूं बेटा, डेट शीट जब भी आएगी फेडरल बोर्ड सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिक करेंगे। तो आपको अगर सही डेट शीट देखनी है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे देखा करें, तो वहां से आपको पता चल जाएगी। आजकल बहुत से लोग व्यूज लेने के लिए, आप इसको कह सकते हैं कि व्यूज डेट शीट्स, या फिर किसी की कोई ख्वाहिश होती है कि डेट शीट ऐसी होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप ऐसी रूमर्स पे, ऐसी चीजों पे बिल्कुल तवज्जो ना दें, आप अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। हमारा इरादा तो ये था कि हम जो है वो कंप्लीटली चैप्टर 1 to चैप्टर 10 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शायद मैं पिछले 2 महीने से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्लास 9th की, क्लास 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की। आज शायद पहली वीडियो है जो मैं बनाते बनाते थक गया हूँ, तो हो सकता है अगर मैं वीडियो बनाते बनाते थक गया हूं तो आप देख देख के थक जाएं, इतना ज्यादा टाइम हो गया है इस वीडियो का। सो जो बाकी चैप्टर्स हैं फ्रॉम 6 to चैप्टर 10, उसमें एक और शॉर्ट वीडियो हमें बनानी पड़ेगी जो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। फिलहाल हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप किसी एक टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अच्छा, वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे? एक तो जो आप पेपर्स देते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर वो डायरेक्टली बुक से नहीं लिए गए तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। फर्दर हम भी आपके साथ यहाँ पर कम से कम 2 ऐसे पेपर जरूर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे जो एसएलओ बेस्ड होंगे। उनको हम पास पेपर नहीं कह सकते क्योंकि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी जो शेयर कर रहे होते हैं पास पेपर, बेटा आप पहले वो फर्स्ट टाइम के स्टूडेंट्स हैं जिनका एसएलओ बेस्ड पेपर क्लास सेकेंड ईयर की बुक से, इस बुक का जो न्यू बुक है उसका बनने जा रहा है, तो इससे पहले इस बुक से रिलेटेड कोई कंटेंट जो है वो रिलेटेड पेपर नहीं बना। तो लेकिन हम इससे रिलेटेड जो डिफरेंट पेपर्स हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होंगे, जो जिनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, वो आपके साथ जरूर एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि 2 पेपर्स आपके साथ शेयर करें। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनमें से कोई पेपर लाइव भी आपके साथ शेयर करें। लाइव में एक मसला हमने जब 9th में किया तो हमें ये फेस करना पड़ा कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया तो फिर जो है हमारा जो नेट का सिलसिला है, वो आपको पता है पाकिस्तान में वैसे भी नेट जो है नहीं चलता, तो वो रुक गया था। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उसको भी किसी ना किसी ऐसे टाइम में कंडक्ट करें जहां पर नेट का इशू ना होता हो। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 to 5, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकी बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।